ओम शांति। आज 6 अप्रैल 2025 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 15 दिसंबर 2004। बाप दादा की विशेष आशा, हर बच्चा दुआएं दे, दुआएं ले। आज बाप दादा अपने बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। आप सब बच्चे फिक्र से परे हो गए, फक्र में रहने लगे, बेफिक्र बादशाह बन गए। आप सब बेफिक्र बादशाह हैं, सदा स्वराज्य अधिकारी हैं। बाप दादा पूछ रहे हैं, कोई फिक्र है? बाबा का बनकर फिक्रों से फारिग हुए? जो आत्मा फिक्रों से फारिग हो जाती है, सदा स्वराज्य अधिकारी है, ऐसी आत्मा निरंतर बादशाह का अनुभव करती है कि मैं आत्मा सब फिक्रों से परे हो गई। जब आप फिक्र में होते हैं तो आपके सिर पर टोकरा होता है, जब बेफिक्र होते हैं तो लाइट के ताजधारी होते हैं। बाप दादा पूछ रहे हैं, क्या अच्छा लगता है? और आप आत्माएं सब खजानों से संपन्न आत्माएं हैं। आपके लिए ही गायन है, प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। इसी समय आपको सर्व खजाने प्राप्त हैं। चेक करो, ये सभी खजाने सही प्रयोग हो रहे हैं। बेफिक्र बनने की सहज विधि है, मेरे को तेरे में बदल देना। बाबा ने कहा, देखो मेरे और तेरे में मैं और तय थोड़ा सा ही अंतर है। संगम युग पर बेफिक्र बादशाह बनो। बाप दादा बच्चों को ये शेष बात कहते हैं कि सवेरे जब अमृत वेले उठते हो, चेक करो अंदर सब कॉन्शियस में भी कोई फिक्र तो नहीं। अगर है तो वो बाबा को दे दो। चेक करो और चेंज करो। और बहुत अधिक पुरुषार्थ नहीं भी कर पाओ, नए पुराने सभी के लिए बाप दादा कहते हैं, बस दुआएं दो, दुआएं लो। अगर कोई आपको बद्दुआ दे तो भी बाबा ने कहा लेना नहीं। अस्वच्छता को अपने पास नहीं रखना। आपका काम है दुआएं देना। अगर कोई बद्दुआ दे रहा है तो आप 10 गुना अधिक दुआएं देकर उस बद्दुआ के असर को उतार देना। ये बाबा ने बड़ी विशेष बात कही और ये पक्का कराया कि बाप दादा बच्चों के सब खजानों का चार्ट देख रहे थे। आप बच्चे भी इन खजानों को सही प्रयोग करते हुए, यथार्थ रीति प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते चलो। एकाग्र होकर सुनेंगे, मुख्य मुख्य बातों को अच्छे से अपने डायरी में लिखेंगे, रिवाइज करेंगे और बाप दादा से वायदा करेंगे कि जो आपने कार्य दिया है किसी भी कीमत पर ये हमें करना ही है, करना ही है। मुरली का सार है, बाप दादा की विशेष आशा, हर बच्चा दुआएं दे, दुआएं ले। बाप दादा की विशेष आशा, हर बच्चा दुआएं दे, दुआएं ले। आज बाप दादा चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। ये राज्य सभा सारे कल्प में इस समय ही है। रूहानी फक्र में रहते हो, इसीलिए बेफिक्र बादशाह हो। सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र नींद में सोते हो। ऐसा अनुभव करते हो ना? जब सोते हैं तो हम बेफिक्र हैं, ऐसी स्थिति अनुभव करते हो। बेफिक्र हो, बने हो या बन रहे हो? बन गए है ना। बेफिक्र और बादशाह हो, स्वराज्य अधिकारी, इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। तो ऐसी सभा आप बच्चों की ही है। कोई फिक्र है कोई फिक्र? क्योंकि आपने सारे बोझ फिक्र बाबा को दे दिए तो बोझ उतर गया ना। फिक्र खत्म, बेफिक्र बादशाह बन गए, अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो ना। सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। बाबा सबके सिर पर
पवित्रता की लाइट का ताज देख रहे हैं। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सिर पे क्या आ जाता है? बोझ के टोकरे आ जाते हैं। सोचो, ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ, क्या अच्छा लगता है? टोकरा अच्छा लगता है या लाइट का ताज अच्छा लगता है? पूछ रहे हैं बाबा क्या अच्छा लगता है? टीचर्स क्या अच्छा लगता है? ताज अच्छा लगता है ना? सभी कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है, इसलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया है। द्वापर से लेके बादशाह तो बहुत बने, राजे तो बहुत बने, लेकिन डबल ताजधारी कोई भी नहीं बना। बेफिक्र बादशाह, स्वराज्य अधिकारी भी कोई नहीं बना, क्योंकि पवित्रता की शक्ति माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत बनाती है। पवित्रता की शक्ति माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत विजयी बना देती है। बेफिक्र बादशाह की निशानी है सदा स्वयं भी संतुष्ट, औरों को भी संतुष्ट करने वाले। बेफिक्र बादशाह किसे कहेंगे? स्वयं भी संतुष्ट, औरों को भी संतुष्ट करने वाले। कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। जहां प्राप्ति है वहां, जहां अप्राप्ति है वहां असंतुष्टता है, और जहां प्राप्ति है वहां संतुष्टता है। ऐसे बने हो, चेक करो। सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट है। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, देवताओं के नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। तो संतुष्ट आत्माएं होना। बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह मेरे बेफिक्र बादशाह, वाह 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 होना। हाथ उठाओ जो बेफिक्र है। बेफिक्र है, फिक्र नहीं आता? कभी तो आता है नहीं। अच्छा, बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है, मुश्किल नहीं। सिर्फ एक शब्द की मात्रा का थोड़ा सा अंतर है, और वो शब्द है मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। मेरा नहीं तेरा। तो हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो, तेरा भी लिखो, तो क्या फर्क होता है मैं और ते का? लेकिन फर्क इतना हो जाता, तो आप सब मेरे मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो? मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया, नहीं किया तो कर लो। मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाला, उदास बनने वाला। माया के दास बन जाते हैं ना, तो उदास होंगे ना। उदासी अर्थात माया के दास बनने वाले। तो आप माया जीत हो, माया के दास नहीं। तो उदासी आती है, कभी कभी टेस्ट कर लेते हो, क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास हो गया है, तो कभी कभी वो इमर्ज हो जाती है। इसलिए बाप दादा ने क्या कहा? हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। अगर अभी भी कहीं कोने में कोई फिक्र रखा हो तो दे दो। अभी भी कोई फिक्र अंदर है तो बाबा को दे दो। अपने पास बोझ क्यों रखते हो? बोझ रखने की आदत पड़ गई है क्या? जब बाप कहते हैं बोझ मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ, डबल लाइट। डबल लाइट अच्छा या बोझ अच्छा? तो अच्छी तरह से चेक करो। अमृत वेले जब उठो चेक करो, विशेष वर्तमान समय सब कॉन्शियस में कोई बोझ तो नहीं? चेक करो मेरे सब कॉन्शियस में कोई बोझ तो नहीं? सब कॉन्शियस तो क्या स्वप्न मात्र भी बोझ का अनुभव ना हो। पसंद तो डबल लाइट है ना, तो विशेष ही होमवर्क दे रहे हैं। अमृत वेले चेक करना तो आता है ना, लेकिन चेक के साथ सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना। मेरे को तेरे में चेंज कर देना, मेरा तेरा चेक करो। क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं, समय और स्वयं को देखो। समय की रफ्तार भी देखो, स्वयं की रफ्तार भी देखो। फिर ये नहीं कहना हमें तो पता ही नहीं था, समय इतना तेज चला गया। कई बच्चे समझते अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है भी तो अंत में चेंज कर लेंगे, तेज कर लेंगे, लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। बादशाह बन के तो देखो, बने हैं
लेकिन कोई बने हैं, कोई नहीं बने हैं। चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे। अब चलना नहीं, करना नहीं, उड़ना है। अब उड़ने की रफ्तार चाहिए। पंख तो मिल गए हैं ना, उमंग उत्साह हिम्मत के पंख सबको मिले हैं। और बाप का वरदान है, याद है वरदान, हिम्मत का एक कदम आपका, 1000 कदम मदद बाप की। हिम्मत का एक कदम आपका, 1000 कदम मदद बाप की। क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है, तो प्यार वाले बच्चों को बाप मेहनत नहीं देख सकते। मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत अच्छी लगती है क्या? थक तो गए हो ना, 63 जन्म भटकते भटकते मेहनत करते थक गए थे। बाबा ने अपनी मोहब्बत से भटकने की बजाय 3 तख्त का मालिक बना दिया। 3 तख्त जानते हो? जानते क्या हो? तख्त के निवासी हो, अकाल तख्त निवासी भी हो, बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हो, और भविष्य राज्य के तख्त नशीन भी हो। तो बाप दादा सभी बच्चों को तख्त नशीन देख रहे हैं। ऐसा परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में अनुभव नहीं कर सकेंगे। क्या समझते हैं पांडव? बादशाह हैं, हाथ उठा रहे हैं, तख्त नहीं छोड़ना। देह भान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए। ये देह मिट्टी है, तख्त नशीन बने तो बादशाह बन गए। बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक करते हैं। 4 ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहां तक पहुंचा है। तो बाप दादा ने हर बच्चे का चार्ट चेक किया। बाप दादा ने जो भी खजाने दिए, सब खजाने कहां तक जमा किए हैं, जमा का खाता चेक किया। क्योंकि खजाने बाप ने सबको एक जैसे, एक जितने दिए हैं, कोई को कम कोई को ज्यादा नहीं। खजाने जमा होने की निशानी क्या है? खजानों का मालूम ही है ना। सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। सबसे बड़ा खजाना श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प भी खजाना है, तो वर्तमान समय बहुत बड़ा खजाना है। क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करना चाहे, जो वरदान लेना चाहे, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहे, बना सकते हो। जो वरदान लेना चाहे, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहे, उतना भी बना सकते हो। अब नहीं तो कभी नहीं। जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाना अर्थात प्राप्तियों को गवाना, ऐसे ही समय के 1 सेकंड को भी व्यर्थ गवाया, सफल नहीं किया तो बहुत गवाया। साथ में ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। सबसे सहज है पुरुषार्थ में दुआएं दो, दुआएं लो। सबसे सहज पुरुषार्थ दुआएं दो, दुआएं लो। सुख दो, सुख लो। ना दुख दो, ना दुख लो। ऐसे नहीं कि दुख दिया नहीं, लेकिन ले तो लिया तो दुखी होंगे ना। दुआएं दो, सुख लो। दुआएं देनी आती हैं, आती हैं, लेनी भी आती हैं। जिसको दुआएं लेना और देना आता है वो हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को आता है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स को भी आता है, मुबारक हो। देने आता है, लेना आता है तो मुबारक हो सभी को। अगर लेने आता है और देना भी आता है तो और क्या चाहिए? दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ तो संपन्न हो जाएंगे। कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? पूछ रहे हैं बाबा। कोई आपको बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? लेंगे? बद्दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे? लेंगे? अगर बद्दुआ दे तो आपके अंदर स्वच्छता रही। मान लो किसी ने आपको बद्दुआएं दी और आपने ले ली, आपके अंदर स्वच्छता रही। बद्दुआ तो खराब चीज है ना, आपने ले ली, अपने अंदर स्वीकार कर ली, तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा। अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। अगर खराब चीज कोई दे तो क्या आप ले लेंगे? कोई बहुत सुंदर फल हो, आपको खराब हुआ दे दे, सुंदर हो लेकिन खराब हुआ दे दे, फल तो बढ़िया है, फिर ले लेंगे? नहीं लेंगे। कि कहेंगे अच्छा तो है, चलो दे दिया तो ले लो। कभी भी कोई बद्दुआ दे, आप मन में धारण नहीं करो।
कोई आपको बददुआ दे उसको मन में धारण नहीं करो। समझ में आता है ये बददुआ है, लेकिन बददुआ अंदर धारण नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। तो अभी ये वर्ष थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, लेकिन अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो। अभी भी किसकी बददुआ मन में हो तो निकाल दो। कल से दुआ देंगे, दुआ लेंगे, मंजूर है, पसंद है, पसंद है या करना ही है। पसंद तो है, लेकिन जो समझते करना ही है, कुछ भी हो जाए करना ही है, वो हाथ उठाओ। करना ही है। जो स्नेही सहयोगी आज आए हैं वो हाथ उठाओ। तो जो स्नेही सहयोगी आए हैं, बाप दादा उनको भी मुबारक दे रहे हैं। स्नेही तो हो ही, सहयोगी भी हो, लेकिन आज एक और कदम उठा के बाप के घर में, अपने घर में आए हो, तो अपने घर में आने की मुबारक हो। अच्छा, जो स्नेही सहयोगी आए हैं वो भी समझते हैं कि दुआएं देंगे और लेंगे। समझते हो, हिम्मत रखते हो। जो स्नेही सहयोगी हिम्मत रखते हैं, मदद मिलेगी। लंबा हाथ उठाओ, फिर भी आप भी संपन्न हो जाएंगे। दुआएं देंगे तो आप भी संपन्न हो जाएंगे, मुबारक हो। अच्छा, जो गॉडली स्टूडेंट रेगुलर है, चाहे ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से मिलने पहली बार आए हैं, लेकिन अपने को ब्राह्मण समझते हैं, रेगुलर स्टूडेंट समझते हैं, वो अगर समझते हैं कि करना ही है तो हाथ उठाओ। दुआ देंगे, दुआ लेंगे, करेंगे। टीचर्स उठा रही हैं, ये कैबिन वाले नहीं उठा रहे। वह समझते हम तो देते ही हैं, अभी करना ही है। कुछ भी हो जाए हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प रखो। अगर मानो कभी बद दुआ का प्रभाव भी पड़ जाए ना, तो 10 गुना दुआएं ज्यादा देकर उसके खत्म कर देना। अगर आपको लगता है कि किसी के प्रति आपके मन में ऐसा वैसा संकल्प आ गया, तो उसको स्पेशल 10 गुना अधिक दुआएं देकर फिर उस बद्दुआ का असर समाप्त कर देना। एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं देके हल्का कर देना, फिर हिम्मत आ जाएगी। नुकसान तो अपने को होता है, दूसरा तो बद्दुआ देके चला गया। जिसने बद्दुआ संभाली, दुखी कौन होता है? लेने वाला या देने वाला? देने वाला भी होता, लेकिन लेने वाला ज्यादा होता है। देने वाला तो अलबेला होता है। तो आज बाप दादा दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं, बाप दादा के सब बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश, चाहे सहयोगी, चाहे, क्योंकि सहयोगियों को भी परिचय तो मिला है ना, तो जब परिचय मिला तो परिचय से प्राप्ति तो करनी चाहिए। तो बाप दादा की यही आशा है, हर बच्चा दुआएं देता रहे। बाबा की आशा, हर बच्चा दुआएं देता रहे। दुआओं का खजाना कितना, जितना जमा कर सको उतना करते जाओ। इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अपनी दुआएं आपको, सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी, द्वापर से लेकर भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। राजा बच्चे हो ना, अपने पास स्टॉक जमा करो, क्योंकि राजा बच्चे हो ना। बाप दादा हर एक बच्चे को राजा बच्चा देखते हैं, कम नहीं। बाप दादा की आशा अंडरलाइन की, जिसने की वो हाथ उठाओ। कर ली? जब बाप दादा ने 6 मास का होमवर्क भी दिया, टीचर्स को याद है, लेकिन ये दृढ़ संकल्प की रिजल्ट 1 मास की देखेंगे, क्योंकि नया वर्ष जल्दी शुरू होने वाला है। 6 मास का होमवर्क अपना है, ये 1 मास दृढ़ संकल्प की रिजल्ट देखेंगे। ठीक है टीचर्स, 1 मास ठीक है, पांडव ठीक है, जो पहली बार मधुबन में पहुंचे हैं वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। देखो बाप दादा को सदा नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन नए बच्चे जैसे वृक्ष होता है ना, उसमें जो छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं वे चिड़ियाओं को बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे नए नए जो बच्चे हैं, तो माया को भी नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। इसलिए हर एक जो नए हैं वो हर रोज नवीनता को चेक करना। आज के दिन अपने में क्या नवीनता लाई, कौन सा विशेष गुण, कौन सी शक्ति अपने में विशेष धारण की। आज के दिन में अपने में क्या नवीनता लाई, कौन सा गुण, कौन सी शक्ति धारण की। तो चेक करते रहेंगे तो परिपक्व रहेंगे और सेफ रहेंगे, अमर रहेंगे। तो अमर रहना, अमर पद पाना ही है। अच्छा, चारों ओर के
बेफिक्र बादशाहों को, सदा रूहानी फकुर में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्राप्त हुए खजानों को जमा के खाते में बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक समय में 3 प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का पदम पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भाव। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भाव। सबसे बड़े से बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियां और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। यदि प्रकृति जीत बनने की बजाय अलबेलेपन की नींद व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय व्यर्थ गवाते हो, तो शक्तियां ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो, पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति, संस्कार की शक्ति तीनों आपके ऑर्डर में है। अपनी मुख्य शक्तियों को चेक करो, संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति, संस्कार की शक्ति, मन बुद्धि संस्कार, ये आपके ऑर्डर में है। स्लोगन है, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। बाबा के गुणों का चिंतन करते रहो, गुणगान करते रहो तो गुणमूर्त बन जाएंगे। अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव। ऐसा नहीं कि जाओ सेवा करने, लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। इसलिए अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्वयं की सेवा और सर्व की कंबाइंड सेवा। सेवा में सफलता का या सेवा में वृद्धि का साधन स्वयं की सेवा, सर्व की कंबाइंड सेवा। आज हम बाप दादा के समक्ष ये वायदा करेंगे, कोई सूक्ष्म में भी बोझ है तो बाबा को दे देना है। मैं बेफिक्र बादशाह हूं। पूरा दिन एक ही पुरुषार्थ में रहना है, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। कुछ पल के लिए बादशाह की स्थिति में सेट हो जाएं। मैं बेफिक्र बादशाह हूं। बेफिक्र बादशाह लाइट के ताजधारी होते हैं, रूहानी फकुर में रहते हैं। जिसने मेरे को तेरे में बदल दिया, वही बेफिक्र बादशाह है। जरा भी मेरापन आया तो ताज की बजाय टोकरा आ जाता है, बोझ का टोकरा। जहां भी सूक्ष्म में मेरापन है, सब कुछ बाबा तेरा, मैं भी तेरा। मैं बेफिक्र बादशाह हूं। हर एक आत्मा को दिल से दुआएं देंगे, इसकी भी बद्दुआ को दिल में धारण नहीं करेंगे। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।